हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 19 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण ये कहाँ से किया गया है? तो ये भी हाल ही में किया गया है ओडिशा से, और ओडिशा में भी कहाँ? ओडिशा के चांदीपुर से। और देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब ये फिर से क्यों किया गया है? तो ये दूसरी बार है जब डीआरडीओ के द्वारा पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, और ये भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। और इसी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से। और देखिए, इस समय जो भारत है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी ध्यान दे रहा है। अभी बीते कुछ दिनों में काफ़ी मिसाइलें हैं जो कि भारत के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि अभ्यास मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, निर्भय मिसाइल, इसके बाद शौर्य और ब्रह्मोस। ये सभी मिसाइलें हैं जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के ही द्वारा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डीआरडीओ के बारे में, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। डीआरडीओ का मोट्टो तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत का एक स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया गया है, जिसका नाम रखा गया है भारत ड्रोन। और इस ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। हाल ही में 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं ऐश्वर्या श्रीधर। और देखिए, ये जो अवार्ड है ये कई कैटेगरी में दिया जाता है। जो ऐश्वर्या श्रीधर है, इन्हें अवार्ड दिया गया है इन्वर्टेबल बिहेवियर की कैटेगरी में। और यदि देखा जाए तो 80 से अधिक देशों के लगभग 50,000 से अधिक फ़ोटोज़ में इनकी इस फ़ोटो को सेलेक्ट किया गया, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इनकी इस फ़ोटो का टाइटल था लाइट्स ऑफ पैशन। और जो ऐश्वर्या श्रीधर है ये मात्र 23 वर्षीय हैं, जो कि बिलोंग करती हैं मुंबई, महाराष्ट्र से। और इस कैटेगरी में ये अवार्ड जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई है। देखिए, यदि हम ओवरऑल ग्रैंड टाइटल विनर की बात करें तो ये रही है सर्गेई गोर्शकोव। जो सर्गेई गोर्शकोव है, इन्होंने एक फ़ोटो है जिसमें कि एक बाघ पेड़ को गले लगाते हुए दिख रहा है। मतलब कि सर्गेई गोर्शकोव इन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है बिहेवियर इनवर्ट ब्रेड्स की कैटेगरी में, और ये बिलोंग करती हैं रशिया से। तो आप दोनों ही याद रखेंगे। अब यहाँ बात की जा रही है भारत की पहली महिला की। तो हाल ही में जो शिवांगी सिंह है ये राफेल विमान की पहली महिला पायलट बनी है। जबकि यदि हम बात करें एम वीर लक्ष्मी की, तो ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूजीलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं जेसिका अर्डन। मतलब कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर पहले भी थी, दूसरी बार अब ये फिर से 3 साल के लिए न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ये 40 साल की है और न्यूजीलैंड की 40वीं प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं न्यूजीलैंड की लोकेशन। एक बार मैं सभी महाद्वीपों को रिवाइज करा देती हूँ। ये है एशिया, ये है यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो आप देख रहे हैं ये है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गई हैं जेसिका अर्डन। और देखिए, ये है न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा, ये है दूसरा हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बॉस स्ट्रेट। इसके अलावा आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, जो न्यूजीलैंड है ये 2 इंडेक्स में टॉप पर रहा है।
अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में जो अर्टन कैपिटल के द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया गया, इसे टॉप किया है न्यूजीलैंड ने, जबकि इंडिया की रैंकिंग रही है 58। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया जाता है डूइंग बिजनेस इंडेक्स, और डूइंग बिजनेस इंडेक्स में न्यूजीलैंड रहा था टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग रही थी 63rd। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यहाँ बात की जा रही है प्रधानमंत्री की, तो हाल ही में जो ली सियोन लुंग है, ये सिंगापुर के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा, तो ये पुर्तगाल के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जबकि जो हमीद बाकायको है, ये कुछ समय पहले ही आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में IBA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, तो इसके अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुना गया है राज किरण रॉय को। जो राज किरण रॉय है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं, जिन्हें कि अब IBA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये तो बने हैं अध्यक्ष। इसके उपाध्यक्ष तो ये बने हैं दिनेश कुमार खारा। अब दिनेश कुमार खारा ये कौन है? तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया था रजनीश कुमार का, और ये बन गए हैं IBA के नए उपाध्यक्ष। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो इसे आप समझिएगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था MPC के बारे में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं RBI के गवर्नर, यानी कि शक्तिकांत दास, ये हैं इसके गवर्नर। इसके अलावा 6 सदस्य होते हैं, 6 में से 3 इसे RBI अपॉइंट करता है, और जो बाकी के 3 हैं इसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो हाल ही में जो डॉक्टर आशिमा गोयल है, शशांक भिंडे और जयंत वर्मा, इन तीनों को ही MPC के मेंबर के रूप में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, और ये जो किताब है ये नवंबर 2020 में लॉन्च की जाएगी। अच्छा, शशि थरूर जी से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, और ये जो किताब है शशि थरूर जी ने ही लिखी थी, जो कि नरेंद्र मोदी जी पर बेस्ड थी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये तो लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, जबकि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये लिखी गई है संजय बारू जी के द्वारा, और ये बेस्ड है पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर। तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी पर बेस्ड है, और पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर ये नरेंद्र मोदी जी पर बेस्ड है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यदि हम बाकी के 3 ऑप्शन को डिस्कस करें, तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर, और इसी साल इस किताब का ब्रेल एडिशन भी लॉन्च किया गया है थावर चंद गहलोत जी के द्वारा। M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक किताब लिखी जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और इस किताब को लॉन्च किया गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारत तोलन महासंघ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं माइकल ईरानी। यदि हम बात करें इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। हेडक्वार्टर स्थित है हंगरी बुडापेस्ट में, और इसी के निदेशक बने हैं माइकल ईरानी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो भारत के जो नरेंद्र बत्रा हैं, ये अध्यक्ष है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। जो गियानी इन्फेनिटो हैं, ये फीफा के अध्यक्ष हैं, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। जबकि जो अर्कडी हैं, ये किसके अध्यक्ष हैं? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। नेक्स्ट है, हाल ही में माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा, और इसका पर्पस क्या रहा है? तो शहरी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, लोगों की शिकायतों को उनके दरवाजे पर ही सॉल्व करने के पर्पस से इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसके नए उपराज्यपाल कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इनका नाम है मनोज सिन्हा। इनके पहले कौन थे? GC मुर्मू, जो कि अब भारत के नए CAG बन गए हैं, और उन्हीं के स्थान पर जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा। यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एशिया की सबसे लंबी रोड टनल का काम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोजिला टनल। इसकी लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर, और ये एशिया की सबसे बड़ी रोड टनल तो होगी ही, जो कि स्थित होगी
जम्मू कश्मीर में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पिछले ही वर्ष उद्घाटन किया गया था चेनानी नासरी सुरंग का, जिसका नाम बदलकर किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो देखिए, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, इसकी कुल लंबाई है 9.28 किलोमीटर, मतलब कि अभी तक ये भारत की सबसे लंबी रोड टनल है। ध्यान दीजिए, भारत की। और जब ये जोजिला टनल बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर, तब इसके बनने के बाद ये कहलाएगा एशिया का सबसे बड़ा रोड टनल। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाल ही में मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो राज्य में महिलाओं की सेफ्टी को यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की है यूपी गवर्नमेंट ने। और इस अभियान के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। किसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? सेल्फ डिपेंड यानी कि आत्मनिर्भर बनने की। और ऐसे ही शुरुआत कर दी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। यहाँ की राजधानी तो ये है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये किसका निर्वाचन क्षेत्र है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। इसी लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम भी लॉन्च किया गया। योगी आदित्यनाथ ये है मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो ये है आनंदीबेन पटेल। अब देखिए, इस क्वेश्चन में वुमेन सेफ्टी की बात की जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं से ही रिलेटेड है। कुछ समय पहले ही पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है? 33%। यदि हम बात करें हरियाणा की, तो महिलाओं के लिए हरियाणा क्या कर रहा है? पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण दे रहा है। इसके अलावा महिलाओं की ही सुरक्षा को लेकर के आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ई रक्षा बंधन अभियान की शुरुआत की गई थी। ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। और इस ऑपरेशन का पर्पस क्या है? तो किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देना, ये है इस ऑपरेशन ग्रीन का मेन पर्पस। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारत की पहली किसान रेल है, ये चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। अब ये पहली किसान रेल क्यों चलाई गई थी? तो देखिए, ऐसे कुछ जो कृषि प्रोडक्ट होते हैं जो कि जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इस किसान रेल के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी पहुँचेंगे। जब जल्दी पहुँचेंगे तो ख़राब भी नहीं हो पाएंगे, और जब ख़राब नहीं होंगे तो किसानों को भी नुकसान नहीं होगा। इस पर्पज़ से किसान रेल की शुरुआत की गई थी। और इस ऑपरेशन ग्रीन के माध्यम से किसान रेल में किसानों को 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ऑपरेशन ग्रीन ये पहल है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की। प्रेजेंट टाइम में हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ये हैं कौन? तो ये है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं। तो जो हमारी पूर्व फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी, जिनका नाम था हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने कृषि बिल के विरोध में इस्तीफा दिया था। और इन्हीं के बाद जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इन्हें फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मुरैना, मध्य प्रदेश। इसके अलावा हाल ही में इनके द्वारा प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन और किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज, जिनका नाम है उमर गुल, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। जो उमर गुल हैं, ये 36 साल के हैं और 20 साल लंबा इनका क्रिकेट करियर रहा है, जिसमें इन्होंने 47 टेस्ट, 130 वनडे और 60 T20 इंटरनेशनल खेले हैं। और अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं इमरान खान। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं तो ये है आरिफ अलवी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। जो सिंधु जल विवाद है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। हाल ही में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुने गए हैं रोहन जेटली। और रोहन जेटली ये हैं कौन? तो जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री रहे थे अरुण जेटली जी, इन्हीं के बेटे हैं रोहन जेटली। अरुण जेटली जी के निधन के बाद 2 स्थानों के नाम बदले गए इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। पहला तो ये कि दिल्ली में ही स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम,
और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर किया गया अरुण जेटली स्टेडियम। इसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है NIFM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका नाम बदल कर किया गया अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। और इन्हीं के जो बेटे हैं रोहन जेटली, इन्हें DDCA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यदि हम बात करें जय शाह की, तो ये कौन है? तो ये है अमित शाह जी के बेटे, जिन्हें कुछ समय पहले ही BCCI के सेक्रेटरी के रूप में चुना गया है, जबकि BCCI के अध्यक्ष ये हैं सौरव गांगुली जी, जो कि BCCI के 39वें अध्यक्ष हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही आज आप लोग वीडियो का फीडबैक भी ज़रूर देंगे और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।